हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड स्क्वायर यानी योग, अंतर, गुणनफल और वर्ग पर आधारित 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर डिफरेंस इज 12, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। यानी दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 36 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 12 है, तो आपको बताना है कि उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू ए, यानी बड़ी संख्या को मान लेंगे ए और स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बी, यानी छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ 36 है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ देने से 36 होगा। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 36। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि देयर डिफरेंस इज 12, यानी उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 है, यानी लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस 12 है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 12। अब ये दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को a का वैल्यू बताना है, यानी लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या बताना है जो a है। तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 36 प्लस 12 48। तो यहाँ 2a इज इक्वल टू 48 हुआ। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 48 बाई 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 48 कैंसिल हो गया 24 बार में। तो यहाँ a इज इक्वल टू निकल गया 24। तो आपको इस क्वेश्चन से लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या बताना था जो a था, तो a का वैल्यू निकला 24, यानी बड़ी संख्या आपका निकल गया 24। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या कैलकुलेट करके बताया a इज इक्वल टू 24। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आप लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या को कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या बताना है। तो जब आपको लार्जर नंबर बताना होगा तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू सम प्लस डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। यानी जब बड़ी संख्या बताना होगा तो योग प्लस अंतर बाई 2 करेंगे। तो सम दिया हुआ है 36, यानी योग दिया हुआ है 36 प्लस डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 36 प्लस 12 48 बाई 2। तो 2 से 48 कैंसिल करेंगे 24 बार में, तो आपको लार्जर नंबर निकल जाएगा 24, यानी बड़ी संख्या निकल जाएगा 24। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स इसी से निकल के आया है। यहां देखिए सम प्लस डिफरेंस, तो सम है 36 और डिफरेंस है 12, तो सम प्लस डिफरेंस हो गया 48। तो यहां भी 36 प्लस 12 48 डिवाइडेड बाई ये 2 से डिवाइड किए हैं तो वही डिवाइडेड बाई 2 किए, तो आपको लार्जर नंबर निकल गया 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 8, देन व्हाट
विल बी द स्मॉलर नंबर, यानी दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका अंतर 8 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, यानी दो संख्याओं का जोड़ 30 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी। तो यहां मान लेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू ए, यानी बड़ी संख्या को मान लेंगे ए, और स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बी, यानी छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ 30 है, यानी लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ 30 है। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 30। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि देयर डिफरेंस इज 8, यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, यानी लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर का डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ दो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से b का वैल्यू बताना है, यानी स्मॉलर नंबर बताना है। तो स्मॉलर नंबर बताने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस ए से माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा, और प्लस 8 से माइनस 8 हो जाएगा। तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस बी 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 8 22। तो यहाँ 2b इज इक्वल टू 22 हुआ, तो देयर फॉर b इज इक्वल टू 22/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, तो b का वैल्यू निकल गया 11। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्मॉलर नंबर b इज इक्वल टू 11 कैलकुलेट करके बताया। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे स्मॉलर नंबर कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से स्मॉलर नंबर बताना है, यानी छोटी संख्या बताना है। तो जब आपको स्मॉलर नंबर बताना होगा तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू सम माइनस डिफरेंस बाय 2, यानी जब छोटी संख्या बताना होगा तो योग माइनस अंतर बाय 2 करेंगे। तो सम दिया हुआ है 30, यानी योग दिया हुआ है 30, माइनस डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है 8, तो 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो 30 माइनस 8 22/2, तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, तो स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या निकल जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन से स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या निकल गया 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स इसी से निकल के आया है, योग माइनस अंतर यानी सम माइनस डिफरेंस किए हैं तो 22 आया है। तो यहां भी देखिए सम माइनस डिफरेंस किए तो 22 आया, डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, तो इसी 2 से यहां डिवाइड किए, तो इसी से ये शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 5, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। यानी दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर 5 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, यानी दो संख्याओं का जोड़ 15 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो आपको बताना है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहां मान लेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू ए, यानी बड़ी संख्या को मान लेंगे ए, और स्मॉलर नंबर
इज इक्वल टू बी, यानी छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ 15 है, यानी लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ 15 है। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 15। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि देयर डिफरेंस इज 5, यानी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस ही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां ए प्लस बी दिया हुआ है 15, तो यहां ए प्लस बी के जगह लिख लेंगे 15 इंटू ए माइनस बी भी दिया हुआ है 5, तो ए माइनस बी के जगह लिख लेंगे 5। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना था डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी उन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकल गया 75। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 75 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये मैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताया। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम इंटू डिफरेंस, यानी जब आपको डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो इन दोनों नंबर का सम और उन दोनों नंबर का डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। सम यानी योग दिया हुआ है 15, तो 15 लिख लेंगे, इनटू डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 5 जा 75। तो इस क्वेश्चन से इन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकल गया 75। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 500 एंड वन ऑफ देम इज 20, देन व्हाट इज द अदर नंबर। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 500 है और उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 500, यानी दो संख्याओं को गुना करने से 500 होता है, एंड वन ऑफ देम इज 20, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 20 है, देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो दूसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो यहां मान लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, यानी पहली संख्या को मान लेंगे ए, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू बी, और दूसरी संख्या को मान लेंगे बी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 500, यानी इन दोनों संख्याओं को गुना करने से 500 होता है। तो लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू 500, जिसमें से फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 20, यानी a इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो यहां a के जगह 20 रख देंगे, इंटू b इज इक्वल टू 500। देयरफॉर b इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई, ये 20 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो b इज इक्वल टू निकल गया 25, यानी सेकंड नंबर निकल गया 25।
तो इस क्वेश्चन से आपको सेकंड नंबर ही बताना था और वो सेकंड नंबर निकल गया 25। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, यानी दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो संख्याओं का योग है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5, यानी दो संख्याओं का अंतर 5 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 135। तो आपको बताना है उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, यानी उन दोनों नंबर का सम आपको बताना है। तो यहां मान लेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू ए, यानी बड़ी संख्या को मान लेंगे ए, और स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बी, यानी छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, यानी इन दोनों नंबर का डिफरेंस 5 है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5। और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, यानी इन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 135 है। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन से बताना है इन दोनों नंबर का सम, यानी इन दोनों नंबर का जोड़ कितना होगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू वाट, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही होंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 135, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह लिख लेंगे 135 इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी ही आपको बताना है, इंटू a माइनस बी। a माइनस बी यहाँ दिया हुआ है 5, तो यहाँ a माइनस बी के जगह लिख लेंगे 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये a प्लस बी ही आपको बताना है, यानी इन दोनों नंबर का सम ही आपको बताना है। अब 5 से 135 को कैंसिल करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो आपको a प्लस बी, यानी इन दोनों नंबर का सम आपको मालूम हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 27। तो आपको इस क्वेश्चन से इन्हीं दोनों नंबर का सम बताना था, यानी इन दोनों नंबर का जोड़ क्या होगा ये बताना था। तो इन दोनों नंबर का जोड़ निकल गया 27। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।